मॉलिक्यूलर फार्मूला दे दिया जाता है और पूछा जाता है इसमें कौन एल्केन है, कौन एल्कीन है और कौन एल्काइन। बच्चे बता नहीं पाते। तो आते हैं, शुरू करते हैं आज केमिस्ट्री के पिटारे से। एक जादू कह दो ना प्लस टू, क्या कहते हैं, कह दो ना प्लस टू, क्या कहते हैं, कह दो ना एक एल्काइन कह दो ना माइनस टू। पता नहीं क्या है, ईथर लगाया सब टूटी फूटी सब एसिड को लगाया तो हाइड्रोजन गैस। ये आने वाला कैसे है प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका इस प्यारे से चैनल द केम हैकर पर। और मैं आपका हैकर आज आपके सामने फिर प्रस्तुत हुआ हूं केमिस्ट्री की कुछ प्यारी बातों को लेकर। आपका पहली वीडियो पे प्यार देखकर दिल बहुत खुश हुआ। इसी तरह से आप अपना प्यार बनाए रखें। आज फिर उपस्थित हुआ हूं इसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए। बहुत कुछ सीखेंगे बेटा। आपका प्यार इसी तरह अगर बना रहा तो ये चैनल बहुत ही आगे जाएगा, ये परिवार बहुत आगे जाएगा। आशा है कि आपको पहली वीडियो पसंद आई होगी। लास्ट टाइम पे बेटा हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासिफाई कर दिया था और ऑर्गेनिक कंपाउंड को बेटा हमने दो भागों में क्लासिफाई कर दिया था, हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। इस हाइड्रोकार्बन को हमने बोला था बेटा कि वे कंपाउंड जिसके अंदर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन आते हैं उन्हें ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को बेटा हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और वे ऑर्गेनिक कंपाउंड बेटा जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और कोई अन्य बेटा एलिमेंट आते हैं, अन्य तत्व आते हैं, ऐसे तत्वों को बेटा हम हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव कहते हैं। हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत बेटा अब हम किन चीजों को इंक्लूड करते हैं उसको थोड़ा ध्यान समझेंगे। इस हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव को ही बेटा हम आगे बढ़ाते हैं और ध्यान से सुनिएगा। आशा है आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे। बेटा बोर्ड एग्जाम नजदीक आ गया है। क्लास 12 बच्चों आप पढ़ाई में जी जान लगा दें। बहुत ही अधिक मेहनत करने की जरूरत है। मैं तो इस बार कुछ ज्यादा तो नहीं कर पाऊंगा आपके लिए इस यूट्यूब पर, लेकिन जितना प्रयास होगा मैं जरूर करूंगा। तो आइए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बेटा ये जो हाइड्रोकार्बन है बेटा, इसको हम दो तरह से क्लासिफाई करते हैं। किस तरह से, ध्यान से सुनिएगा। हाइड्रोकार्बन बेटा दो भागों में बंट जाता है। एक होता है सैचुरेटेड, मेरी राइटिंग उतनी अच्छी तो नहीं है लेकिन मैं स्पष्ट लिखने का प्रयास करूंगा। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, संतृप्त और असंतृप्त। अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, इस हाइड्रोकार्बन को हमने कितने भागों में क्लासिफाई कर दिया, तो संतृप्त और असंतृप्त। अब ये से असंतृप्त क्या है और संतृप्त क्या है। अगर बेटा आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड नजर आ जाए तो ऐसे कंपाउंड को बेटा हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और ऐसा हाइड्रोकार्बन बेटा जिसके अंदर कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होता है, ऐसे हाइड्रोकार्बन को बेटा हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अर्थात अगर कार्बन और कार्बन के बीच में क्या आ जाए बेटा, सिंगल बॉन्ड आ जाए, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम क्या कहेंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और अगर बेटा कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बेटा आ जाए तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को बेटा हम कह देंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब ध्यान से सुनिए। सैचुरेटेड में बेटा आप देख रहे हैं कि कार्बन और कार्बन के बीच क्या आ रहा है, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड बेटा जब आता है तो इसे हम एन करके बुलाते हैं, डबल बॉन्ड को इन और ट्रिपल बॉन्ड को आइन। अर्थात हाइड्रोकार्बन में सैचुरेटेड के अंतर्गत बेटा हम एल्केन को प्लेस करते हैं। थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। एल्केन एक तरह का हाइड्रोकार्बन है और कैसा हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड। जबकि अनसैचुरेटेड के अंतर्गत बेटा हम दो लोगों को इंक्लूड करते हैं, एक आपका एल्कीन क्योंकि डबल बॉन्ड की वजह से बेटा इन वर्ड प्रयोग किया जाता है, और ट्रिपल बॉन्ड में बेटा एल्काइन वर्ड यूज करते हैं। अर्थात अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कितने तरह के हो जाते हैं, दो तरह के हो जाते हैं, एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में क्या आ जाए, डबल बॉन्ड, और एल्काइन जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में क्या आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड। आपके सामने बेटा मैं एल्कीन और एल्काइन बच्चों को मॉलिक्यूलर फार्मूला दे दिया जाता है और पूछा जाता है बताए इसमें कौन एल्कीन है और कौन एल्काइन है। बच्चे बता नहीं पाते। तो आते हैं, शुरू करते हैं आज केमिस्ट्री के पिटारे से। एक जादू आपके सामने
प्रस्तुत है, ध्यान से सुनिएगा। एल्केन का जो ये बेटा सामान्य सूत्र होता है, जनरल फार्मूला होता है, ये होता है CnH2n+2। कहेंगे सर ये तो मुझे भी पता है, सब्र बनाए रखिए। सब्र का फल बेटा मीठा तो जरूर नहीं, लेकिन खट्टा भी नहीं होता। हाँ सही बोला मैं, ध्यान से सुन। एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है बेटा, ये होता है CnH2n+2। एल्कीन का होता है बेटा CnH2n, और एल्काइन का जो सामान्य सूत्र होता है बेटा, वो होता है CnH2n-2। सर कैसे याद रखें, भूल जाते हैं तो कुछ लोग बेटा गाकर सुनाते हैं। एक बार वो तरीका देख लेते हैं, और एक बार बेटा आप हमारे डी स्टार का बेटा, लोग मुझे डी स्टार के नाम से जानते हैं, तो इसे भी बेटा आप देखते रहें कि क्या है, ध्यान से सुनेंगे। कुछ लोग कह देते हैं एल्केन वह होता है जिसमें हाइड्रोजन कार्बन के, क्या, ध्यान से सुनेंगे कैसे सुनाते हैं, कह दो ना +2, क्या कहते हैं, कह दो ना +2, फिर क्या कहते हैं, कह दो ना, फिर एल्काइन को कैसे बोलते, कह दो ना -2, देखेंगे, कह दो ना +2, कह दो ना -2। बेटा इस तरह से भी याद कर सकते हैं। और आप मेरा तरीका देखिएगा कि मैं आपके सामने एल्केन, एल्कीन, एल्काइन कुछ भी रिप्रेजेंट करूंगा, आप तुरंत पहचान लेंगे। देखेंगे कैसे हम परिभाषित कर रहे हैं। आज से बेटा आप ऐसे ही याद रखेंगे। हमारे ऑफलाइन के सारे बच्चे जानते हैं कि मैं उसे कैसे याद कराता हूं। अब बेटा ये दुनिया भी याद रखेगी कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन को कैसे याद रखते हैं। कुछ टीचर भी बेटा इसे देख रहे होंगे वीडियो को, अब वो भी फॉलो करेंगे। तो देखिए, हाँ, उन गुरुवर का भी मुझे आशीर्वाद मिलना चाहिए जो इस वीडियो को देख रहे हैं। कुछ त्रुटि हो तो माफी चाहूंगा उसके लिए। कुछ अगर इस मुख से कुछ कभी ऐसा निकल जाए तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी रहूंगा। आप जरूर बताएं कमेंट सेक्शन के द्वारा। चल आते हैं, स्टार्ट करते हैं। लेकिन कभी मैंने ऐसा काम नहीं करूंगा बेटा जिसके द्वारा किसी को त्रुटि हो, किसी को हानि हो। चल आइए शुरुआत करते हैं अपने कहानी की। बेटा मैं कहानियां नहीं सुनाता, हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक कहानी है, और इसी कहानी को चलिए आगे बढ़ाते हैं। देखिए कैसे याद रखेंगे आज से कि एल्कीन वह होता है, ध्यान सुनेंगे, एल्कीन वह होता है जिसमें हाइड्रोजन कार्बन के 2 गुने से, देख रहे हैं ना, अगर कार्बन n है तो हाइड्रोजन कितना है 2n, अर्थात हाइड्रोजन कार्बन के 2 गुने से 2 ज्यादा होता है। कैसे याद रखेंगे, एल्कीन वह होता है जिसमें हाइड्रोजन कार्बन के 2 गुने से 2 ज्यादा होता है। जैसे मैंने आपके सामने लिखा बेटा, सबसे मिनिमम सदस्य एल्केन जो 1 कार्बन से स्टार्ट होता है। बताइए यहाँ कार्बन कितना है, 1 है। 2 गुना 1 का 2 गुना 2, और 2 ज्यादा मतलब 4, मतलब हाइड्रोजन कितना आएगा, 4 आएगा। क्या बन गया, CH4। अरे सर ये 1 कार्बन को मेथ और ये एल्केन है, तो बेटा नाम क्या हो गया, मेथेन। क्लियर, अच्छा लगा। चले आगे देखिए, एल्केन के दूसरे सदस्य की बात करते हैं। अगर कार्बन कितने हैं, 2 है बेटा, तो 2 का 2 गुना 4, और 4 में 2 ऐड किया तो 6, मतलब हाइड्रोजन कितने हो गए, 6। 2 कार्बन को बेटा क्या कहते हैं, एथ कहते हैं। और क्या ये एल्केन है, हाँ सर एल्केन है, तो नाम क्या हो गया, एथेन। तो कमेंट सेक्शन में बेटा आप प्रोपेन का फार्मूला मुझे लिख के बताएंगे, कि कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि प्रोपेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा। चले आगे बढ़ते हैं। एल्कीन क्या होता है, एल्कीन वह होता है जिसमें कार्बन का 2 गुना कौन होता है, हाइड्रोजन होता है। अच्छा ये भी ध्यान से सुनिए कि एक सदस्य वाली, एक मेंबर वाली बेटा एल्कीन नहीं पाई जा सकती। क्यों, एल्कीन ने आपने अभी डिफाइन किया कि कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड। और मिनिमम बेटा 2 कार्बन तो होने चाहिए डबल बॉन्ड आने के लिए, अर्थात एल्कीन और एल्काइन इन दोनों की जो फैमिली स्टार्ट होती है बेटा, वो मिनिमम जो सदस्य होता है इस फैमिली का, वो कितने कार्बन से स्टार्ट होता है, 2 कार्बन से स्टार्ट होता है। फार्मूला देखें जिसमें हाइड्रोजन 2 गुने, सिर्फ 2 गुना है। तो अगर हाइड्रोजन 2 गुना है बेटा, तो बताएं सबसे मिनिमम सदस्य कितने कार्बन का होगा, 2 कार्बन। चलिए 2 कार्बन, C2 हो गया, C2 हो गया, और हाइड्रोजन कितना है, 2 गुना है, मतलब C2H4। अच्छा लगा, चलिए आगे देखिए, C3 तो 2 गुना मतलब कितना, H6। सर इसका नाम क्या हो, नाम देख ले। 2 कार्बन को क्या कहते हैं बेटा, सॉरी बेटा, 2 कार्बन को क्या कहते हैं, एथ कहते हैं, तो नाम क्या हो गया, एथ। और क्या ये एल्कीन है, हाँ सर ये एल्कीन है, तो नाम क्या हो गया, एथीन हो गया। 3 कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोप कहते हैं, और क्या ये एल्कीन है, हाँ सर एल्कीन है, तो नाम क्या हो गया, प्रोपीन। तो ऐसे बेटा आप 6 कार्बन की एल्कीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला और उसका नेम लिख के कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में चेक करूंगा कितने बच्चों ने जवाब दिया।
नाम भी लिया जाएगा अगली वीडियो में, और जो पहले रिप्लाई करेगा उसका नाम लिया जाएगा। चलिए, और जवाब भी अच्छा होना चाहिए, सही होना चाहिए। चलिए आगे देखिए, एल्काइन पे आते हैं। एल्काइन पे देखिएगा, एल्काइन क्या होता है, जिसमें हाइड्रोजन दो गुने से दो क्या होता है, कम होता है। सर मिनिमम कितने कार्बन की होती है, दो कार्बन की। चलिए स्टार्ट करें, दो। अब दो गुना इससे दो कम, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, दो गुना मतलब चार, और चार में से दो कम किया मतलब दो, मतलब बेटा क्या बन जाएगा, C2H2। ठीक है क्या? तो एल्केन क्या होता है, जिसमें हाइड्रोजन दो गुने से दो ज्यादा होता है। एल्कीन क्या होता है, जिसमें सिर्फ दो गुना होता है। एल्काइन क्या होता है, जिसमें दो गुने से दो कम होता है। आगे देखिए, तीन कार्बन पे स्टार्ट करें, C3, तीन का दो गुना छह, छह में दो कम किया तो चार, तो क्या बन गया, C3H4। क्लियर है क्या? इसका नाम देख लें, C2 मतलब दो कार्बन के लिए एथ, और क्या ये एल्काइन है, हाँ सर एक एल्काइन है, तो नाम क्या हो गया, एथाइन हो गया। सेठाइन हो गया कि एथाइन हो गया भैया, एथाइन हो गया। चले अगला देखें, कितने कार्बन है, तीन कार्बन है। तीन कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, प्रोपोड यूज करते हैं, और तीन और एकाइन है तो नाम क्या हो गया, प्रोपाइन हो गया। मतलब हमारे हाइड्रोकार्बन दो तरह हो गए, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। और बेटा आपसे यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला देके पूछ सकता है, बताइए ये सारे बताइए क्या इन सारे कंपाउंड में क्या हाइड्रोजन और कार्बन है, हाँ सर, तो ये सारे क्या है, हाइड्रोकार्बन। आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला देके पूछ सकता है, बताइए कौन सा बेटा एल्केन है, कौन सा एल्कीन है, कौन सा एल्काइन है। साथ में क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि भैया इसमें सैचुरेटेड कौन है और अनसैचुरेटेड कौन है। जैसे बेटा मैं 5 क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूं, वो 5 क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। मैं आपके सामने लिख रहा हूं, उन क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट सेक्शन में करेंगे। मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख रहा हूं, आप बताएंगे वो एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है कि क्या है। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आप बताएंगे। चलिए इन 5 क्वेश्चन के बेटा आप जवाब देके बताएंगे कि कौन एल्केन है, कौन एल्कीन है और कौन एल्काइन है। ठीक है, चलिए जवाब दीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसमें थोड़ा ध्यान से दीजिए, इसका मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दे रहा हूं। बेटा ये बेंजीन है, C6H6 को क्या कहते हैं, बेंजीन कहते हैं। और बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, इस तरह का होता है। तो आप क्या करेंगे बेटा, आप फोटो को देख के बताएंगे कि भैया ये एल्केन है, एल्कीन है कि एल्काइन है। क्लियर है क्या आपको? ठीक है, चलो, क्योंकि इस फार्मूला से बेटा हम एल्केन, एल्कीन, एल्काइन बना सकते हैं, तो इसलिए मैंने आपको स्ट्रक्चर बना के दे दिया। एल्केन तो नहीं बना पाएंगे, मतलब एल्कीन और एल्काइन बना लेंगे, तो इसलिए बेटा मैंने आपको फोटो बना के दे दिया कि भैया ये स्ट्रक्चर किसका है, बेंजीन का। नहीं सर एल्काइन, एल्काइन बन जाएगा। बेटा आइसोमेरिज्म पढ़ाने दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि उससे क्या क्या बन सकता है। अभी तो वो बस शुरुआत है। क्लियर है क्या? तो 5 क्वेश्चन के आप जवाब देंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, वीडियो में स्क्रीनशॉट ले लें। तो बेटा हाइड्रोकार्बन को देखिएगा, हाइड्रोकार्बन में सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, एल्केन हो गया, और अनसैचुरेटेड में एल्कीन और एल्काइन। अब ध्यान से सुनेंगे, ये जो हाइड्रोकार्बन है बेटा, इन हाइड्रोकार्बन को हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। सर किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। कुछ इस तरीके से बेटा रिप्रेजेंट किया जाता है हाइड्रोकार्बन को बेटा हम RH संकेत से प्रदर्शित करते हैं। सर ये क्या कह रही है, कुछ समझ नहीं आया, ध्यान से सुनिए बेटा। ये R का मतलब है, R का मतलब होता है एल्किल ग्रुप। क्या होता है, एल्किल ग्रुप। और उस एल्किल ग्रुप से एक क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन। और अगर एल्किल ग्रुप से एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है तो बेटा ये क्या कहलाता है, हाइड्रोकार्बन। अब वो एल्कीन भी हो सकता है, एल्काइन भी हो सकता है और एल्केन भी हो सकता है। जैसे देखेंगे एग्जांपल में, जैसे मैंने आपके सामने बेटा एक मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा CH4। क्या इस CH4 को बेटा मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ये तीन हाइड्रोजन को एक साथ लिख दिया, एक हाइड्रोजन को दिखा दिया। अब बेटा ये जो आपको ये दिख रहा है, एक हाइड्रोजन हटा मतलब अलग दिखाने के बाद इसे ही बेटा हम क्या कह देंगे, एल्किल ग्रुप। कुछ आप इस तरह से समझ सकते हैं कि एल्केन के जब एक हाइड्रोजन को बेटा रिमूव कर दिया जाता है
तो क्या बन जाता है, एल्किल ग्रुप बन जाता है। जैसे समझेंगे, ये क्या है आपका बेटा, मेथेन। ये आपका क्या है, मेथेन। पूरा स्ट्रक्चर क्या है, मेथेन का। मेथेन में से हमने किसको अलग कर दिया, हाइड्रोजन को। तो ये जो बचा, ये क्या बचा, एल्किल ग्रुप। अब देखेंगे, नाम देखेंगे। CH4 को बेटा क्या कहते हैं, CH4 को कहते हैं मेथेन। और मान लीजिए इस मेथेन से मैंने एक हाइड्रोजन हटा दिया, और जब एक हाइड्रोजन हटा दिया बेटा, तो ये क्या बनेगा, CH3। क्या बनेगा, CH3। और ये जो CH3 बना, इसी को बेटा मैं क्या कह रहा हूं, एल्किल ग्रुप। अब इस एल्किल ग्रुप का नाम क्या होगा सर, बता, ध्यान से सुनेंगे। जब एल्केन के हाइड्रोजन को बेटा, एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया जाता है, तो ये जो एन है बेटा, ये इल में बदल जाता है, अर्थात एल्केन एल्किल बन जाता है। मतलब ये मेथेन मेथिल बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, मेथिल बन जाएगा। अर्थात इस CH3 का बेटा नाम क्या हो जाएगा, इस CH3 का नाम हो जाएगा मेथिल, या आप मेथाइल भी कह सकते हैं। मतलब मेथेन से आपने क्या बना दिया, मेथाइल। आगे देखें, जैसे बताए, ये मैंने क्या बताया, एल्केन है कि क्या है, बताया जल्दी बताए, C2H6। देखिए क्या 2 गुने से 2 ज्यादा है क्या, हाँ सर 2 गुने से 2 ज्यादा है। तो ये भी एक तरह का क्या है, एल्केन है। कितने कार्बन की है, 2 कार्बन की है। मतलब इसका नाम क्या हो गया, एथेन हो गया। और इस एथेन से क्या करिए, एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दीजिए। और जैसे ही बेटा इस एथेन से एक हाइड्रोजन रिमूव करोगे, क्या बन जाएगा, C2H5। और इस कार्बन की एक वैलेंसी क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। और जब एक वैलेंसी खाली हो जाएगी बेटा, तो इस ये क्या बन गया आपका, एक एल्किल ग्रुप। ये क्या था, एथेन। एथेन से जब एक हाइड्रोजन हटा देंगे, तो एथेन से बेटा एथिल बन जाएगा। मतलब C2H5 को क्या कहते हैं, एथिल। और यही बेटा, इसी को बेटा हम किससे दिखा रहे हैं, R से। और R का मतलब क्या होता है, एल्किल ग्रुप। उल्टा चले बेटा, अगर किसी एल्किल ग्रुप में हाइड्रोजन को जोड़ दें, देखें उल्टा चले, अगर किसी एल्किल ग्रुप में बेटा किसको जोड़ दे, हाइड्रोजन को जोड़ दे, तो बेटा ये क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा। एथिल में हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, एथेन बन जाएगा। मेथिल में हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, मेथेन बन जाएगा। कैसा लगा आपको, कमेंट सेक्शन में जवाब दे। हर एक बात का बेटा मुझे जवाब चाहिए आपसे। ये क्लास ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आप कैमरे के उस बगल हैं ना, ऐसा होना चाहिए कि ये बाइलिंगुअल होना चाहिए बेटा। आप उधर से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं इधर से जवाब दे रहा हूं। आप हर एक क्वेश्चन के लिए पूछने के लिए बेटा स्वतंत्र है। चलिए आगे देखिए, तो क्या इतनी बात समझ में, अब ध्यान से समझिए। सर आप ये एल्किल ग्रुप का निर्माण क्यों कर रहे हैं, तो ध्यान से सुनेंगे बेटा। मैंने अपने पिछले वीडियो में बोला था कि हाइड्रोकार्बन सभी कार्बनिक यौगिकों के क्या होते हैं, जनक होते हैं। उस बात को बेटा आज मैं प्रूव करने जा रहा हूं, ध्यान से समझेंगे बेटा। इस मेथेन एल्केन, ये भी मेथेन एल्केन है, इसके हाइड्रोजन को बेटा जब मैंने हटा दिया तो क्या बन गया, एल्किल ग्रुप। अब बेटा ये जो आपने आज बेटा एल्किल ग्रुप हटाया है, जैसे समझे थोड़ा, मैं फिर से डिटेल में बता देता हूं आपको एक बार और फिर, कि मेथेन के हाइड्रोजन को जब मैंने हटा दिया तो ये क्या बन गया, मेथिल बन गया। क्यों हटाया सर, आज देखिए बेटा मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं क्रियात्मक समूह। हमारा नेक्स्ट वीडियो बेटा क्रियात्मक समूह पे होगा, डिटेल में चर्चा करेंगे क्रियात्मक समूह। आज बेटा आपने कभी कहीं पढ़ा होगा, हाई स्कूल के बच्चे जानते होंगे, 11वीं के बच्चे जानते होंगे, 12वीं के बच्चे जानते होंगे कि बेटा OH एक क्रियात्मक समूह है जो एल्कोहलिक ग्रुप के नाम से जाना जाता है। इस कार्बन से बेटा एक वैलेंसी क्या है, खाली। और जहां ये वैलेंसी खाली है बेटा, उसी से आज बेटा हम क्या जोड़ दे रहे हैं, OH। बेटा ये क्या बन गया, CH3OH। क्या ये CH3OH हाइड्रोकार्बन से बना, हाँ सर। और यही बेटा क्या, अच्छा ये बताइए हाइड्रोकार्बन है कि हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा क्या आ रहा है, अन्य तत्व। और अन्य तत्व जैसे आता है क्या बन जाता है, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। और ये हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव किससे बना, तो हाइड्रोकार्बन से बना। इसीलिए हमने कल कहा था कि हाइड्रोकार्बन सभी कार्बनिक यौगिकों के जनक होते हैं। अब देखिए उसका नाम आप लोगों ने रटा होगा शायद, तो आज देखिए समझने का प्रयास करते हैं। CH4 को बेटा क्या कहते हैं, मेथेन कहते हैं। हाइड्रोजन जब हटा देते हैं तो सर एन इल में बदल जाता है, मतलब ये क्या हो गया, मेथिल हो गया। और अगर इसमें OH जोड़ दिया तो OH को बेटा IUPAC में ऑल नाम से पुकारा जाता है। मतलब बेटा ध्यान समझिएगा, IUPAC में ऑल नाम से पुकारा जाता है। और कॉमन नेम में बेटा इसे क्या कहते हैं, अल्कोहल। तो नाम क्या हो गया बेटा, मेथाइल। CH को क्या बोल देंगे, मिथाइल। और ये बेटा OH की वजह से एल्कोहल, तो नाम हो गया मिथाइल एल्कोहल। आगे अगला देखिए, C2H6 बताइए क्या ये एल्केन, हाँ सर ये एल्केन है। नाम क्या है, एथेन। एथेन, इसके भी एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दीजिए, ठीक सर रिमूव कर दीजिए। और जब इसके एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दें तो क्या बन जाएगा, C2H5 बन जाएगा, बन जाएगा सर। और जैसे ही C2H5 बनेगा तो एन किस में बदल जाता है, इल में बदल जाता है। देवान सर ने सिखा दिया भैया कि एन किस में बदल जाता है, इल में। तो नाम क्या हो जाएगा, एथिल या एथाइल कह दीजिए। और इसमें आज फिर से बेटा इसमें हम OH जोड़ देते हैं।
और जैसे ही OH जोड़ेंगे बेटा C2H5OH बन जाएगा। जल्दी से आप नाम बताएं क्या हो जाएगा? तो बेटा इसका नाम हो जाएगा, C2H5 को आपने कहा एथाइल, OH को कहा एल्कोहल, नाम हो गया एथाइल एल्कोहल। क्या आपको आज समझ में आया कि ये नाम कैसे रखा जाता है? आपने शायद हाई स्कूल में भी रट लिया होगा कि C2H5 को OH को एथाइल अल्कोहल कहते हैं, एथाइल अल्कोहल कहते हैं, CH2OH को मेथाइल अल्कोहल कहते हैं। नहीं बेटा, इसी तरह से आपको केमिस्ट्री सिखानी है कि हर एक चीज आपके लिए आसान हो जाए। क्या यहां तक क्लियर है? क्या अब ध्यान से सुनिए। मतलब हुआ क्या सर कि ये देखिए, ये इतना नोट करिए, इतना नोट करिए, हो गया क्या नोट? फिर मैं आपको आगे बताऊं। इतना नोट हो गया? ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, ये जो हमारा RS था, RH में बेटा ये R क्या था? एल्किल ग्रुप। लेकिन अगर हाइड्रोजन जुड़ा है तो ये एक तरह का क्या है? मतलब मान लीजिए आज यहाँ पे R जो जुड़ा है वो एल्किल ग्रुप वाला जुड़ा है, मतलब एल्केन वाला जुड़ा है, तो इसे बेटा हम क्या कह देंगे? एल्केन। सपोज करिए कि R ये जो जुड़ा है ये कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड वाला ही है, तो इसलिए बेटा इसे हम क्या कहते हैं? एल्केन। ये कुछ भी हो सकता है, डबल बॉन्ड वाला, ट्रिपल बॉन्ड वाला, लेकिन आज क्या है? सपोज करेंगे कि ये क्या है? एल्केन है। इसके एक हाइड्रोजन को बेटा मैंने हटा दिया, और जैसे एक हाइड्रोजन को हटाएंगे बेटा, क्या ये इस एल्किल ग्रुप की संयोजकता खाली हो जाएगी? हाँ सर, खाली हो जाएगी। तो एल्केन किस में बदल जाएगा? एल्किल में बदल जाएगा। और आपने सर हाइड्रोजन हटाने के बाद इसी से बेटा कोई फंक्शनल ग्रुप जोड़ दिया, जी को बेटा मैं कह रहा हूं फंक्शनल ग्रुप, और जैसे ही बेटा मैं इससे फंक्शनल ग्रुप जोड़ूंगा, ये क्या बन गया? RG बन गया। AgOG नहीं बेटा, क्या बन गया? RG बन गया। तो ध्यान से समझेंगे, हमने एल्केन के फिकवंगे को हटा दिया और AG नहीं, OG नहीं बेटा, क्या बना दिया? RG बना दिया। ध्यान से सुनेंगे, ये G बदलूंगा बेटा, कौन सा G? कहीं और ना वाला G। अगर ये G बदलूंगा तो बेटा क्या बताइए, केमिकल प्रॉपर्टी बदलेगी क्या? हाँ सर। अगर आप OH लगाए तो कहीं जाके गिरेंगे। ईथर लगाया सर, फ्रूटी फ्रूटी इसमें, सर एसिड ग्रुप लगाया तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। मतलब ये आने वाला G डिसाइड करेगा कि इस कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी। मतलब फंक्शनल ग्रुप कहते किसे है सर? बेटा वह ग्रुप एटम का जो कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी डिसाइड करता है उसे ही क्या कह देते हैं? फंक्शनल ग्रुप। नेक्स्ट वीडियो बेटा फंक्शनल ग्रुप के लिए ही रहेगी, डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी इंट्रोडक्शन मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया, अब ध्यान से सुनेंगे बेटा। ये जो R है बेटा, ये कार्बन की चेन है, और ये जो कार्बन की चेन है बेटा, याद रखेंगे आज से कि ये जो कार्बन की चेन है बेटा, ये कंपाउंड के फिजिकल प्रॉपर्टी के लिए जिम्मेदार होती है, ना कि केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी के लिए जिम्मेदार कौन होगा? आने वाला फंक्शनल ग्रुप। मतलब ये R किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? बेटा लिख दे रहे हैं हम, रिस्पॉन्सिबल फॉर फिजिकल प्रॉपर्टी। जबकि बेटा ये जो G है बेटा, ये रिस्पॉन्सिबल होगा बेटा केमिकल प्रॉपर्टी के लिए। क्या यहां तक की बात क्लियर है? आगे इस बात को बेटा मैं यूज करूंगा, तो ध्यान से समझे। जैसे अगर बेटा मैंने लिखा CH3OH, तो ये जो CH3 है, कार्बन की चेन है, ये क्या डिसाइड करेगी? फिजिकल प्रॉपर्टी। जबकि ये OH क्या डिसाइड करेगा? केमिकल प्रॉपर्टी। क्या क्लियर है यहां तक बात? मैंने एकदम बेसिक से स्टार्ट किया है, शायद आपको मेरी हर एक बात समझ में आ रही होगी। चल नोट करिए इतना। तो बेटा हमने हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड दो भागों में बांट दिया। सैचुरेटेड के अंतर्गत एल्केन का जनरल फार्मूला पढ़ा बेटा, जिसमें क्या होगा कि भैया जिसमें हाइड्रोजन कार्बन के 2 गुने से 2 ज्यादा होंगे। एल्कीन क्या होगा? जिसमें हाइड्रोजन कार्बन का 2 गुना होगा, और एल्काइन वो होगा जिसमें हाइड्रोजन कार्बन के 2 गुने से 2 कम होगा। क्लियर है क्या? चलो, मतलब सर अगर R के साथ कोई ग्रुप आ गया तो ये क्या कहलाएगा? हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। लेकिन अगर R के साथ बेटा हाइड्रोजन है तो वो क्या कहलाएगा? हाइड्रोकार्बन। क्लियर है क्या? चले, अब बेटा मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, तो ध्यान से बताएंगे, कि सर आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासिफाई तो कर दिया,
कि ये कितने तरह के हो गए, 2 तरह के, हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव, एल्केन एल्कीन एल्काइन बता दिया। अब बेटा ये जो ग्रुप का डिस्कशन है, जो ये आने वाला जी है, इसका डिस्कशन हम अगले वीडियो में करेंगे। अब बात मुझे यहां स्टार्ट करनी है कि बताइए कि इतने सारे कंपाउंड कार्बन आखिर बना क्यों रहा है, हमारी करीना बना क्यों रही है। कौन बना रही है? करीना। ऐसा क्या है करीना कि अपनी एक अलग ब्रांच ही क्रिएट करती, क्या कर दी? अपनी एक अलग ब्रांच क्रिएट कर दी। तो बेटा हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। तो ध्यान सुनेंगे, इसी सीक्वेंस को बेटा हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आज हम पहले डिस्कशन करने जा रहे हैं कि ये हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव मतलब जिसमें कार्बन हाइड्रोजन है, मेन एलिमेंट कौन है? कार्बन। तो आखिर कार्बन की ऐसी क्या प्रॉपर्टी है सर कि अपनी एक अलग ब्रांच बना दी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बेटा हम आगे डिटेल में चर्चा करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। बेटा हेडिंग बना दे प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। तो ध्यान से सुनेंगे बेटा, आपने बेटा एक चैप्टर है हमारा केमिकल बॉन्डिंग, उसमें आपने बेटा, तो बेटा हम पढ़ने क्या जा रहे हैं? प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। उस चैप्टर में बेटा आपने हाइब्रिडाइजेशन के बारे में सुना होगा। किसके बारे में सुना होगा? हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। तो हाइब्रिडाइजेशन पे ही हमारी चर्चा रहेगी, लेकिन ध्यान सुनेंगे। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है बेटा कि ऐसी क्या प्रॉपर्टी है कि इतनी लंबी लंबी चेन, जानते होंगे कार्बन की लंबी लंबी चेन पाई जाती है, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं, इतनी संख्या में ऑर्गेनिक कंपाउंड है। आखिर ऐसी क्या प्रॉपर्टी है? तो बेटा पहली प्रॉपर्टी जो कार्बन की हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है बेटा कैटिनेशन। कैटिनेशन को बेटा श्रृंखलन कह दिया जाता है। कैटिनेशन का मतलब होता है बेटा सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। ध्यान सुनिए मैंने क्या बोला, कैटिनेशन का मतलब क्या होता है? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। मतलब कोई अगर बेटा अपने से ही जुड़ के बेटा बहुत सारी लिंक बना रहा है, चेन बना रहा है, तो इसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? कैटिनेशन। जैसे देखेंगे कार्बन बेटा अपने जैसे सदस्यों से जुड़कर लंबी लंबी चेन का क्या करता है? निर्माण करता है। इसी गुण को बेटा क्या कहते हैं? कैटिनेशन। और ये कैटिनेशन बेटा मदद करता है इस कार्बन को बेटा बहुधा में ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने के लिए। क्या पहली प्रॉपर्टी क्लियर है? क्या ये पहली प्रॉपर्टी क्या है? कैटिनेशन। कैटिनेशन मतलब सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। क्लियर है क्या? चले आगे बढ़े। मैंने आज बेटा हाइड्रोजन सेटिस्फाइड नहीं किया, बस आपको एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। आगे इसको बेटा हम बहुत सारे स्ट्रक्चर मतलब डिटेल में पढ़ेंगे। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर क्या होता है, कंडेंस फार्मूला क्या होता है, मतलब मैंने कहा ना फर्स्ट से अर्थ तक ले चलेंगे, हम फर्स्ट से अर्थ तक ले चलेंगे। चले दूसरी प्रॉपर्टी बेटा होती है, ध्यान से सुनेंगे, जिसका नाम है बहुबंध बनाने का गुण, एबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। एबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड बोले तो बेटा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को बेटा कह देते हैं मल्टीपल बॉन्ड, मतलब बेटा बहुबंध बनाने का गुण। बहुबंध बनाने का गुण सही मल्टीपल बॉन्ड होता है। आपने देखा कि कार्बन और कार्बन के बीच में क्या आता है? डबल बॉन्ड, या कार्बन और कार्बन के बीच में क्या आता है? ट्रिपल बॉन्ड। और ये गुण बेटा किसके पास होता है? कार्बन के पास। इसी गुण को बेटा कह रहे हैं एबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। अर्थात कार्बन और कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड आ जाए या तो कार्बन और कार्बन के बीच में बेटा ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, इसी गुण को बेटा कह रहे हैं मल्टीपल बॉन्ड। और ये मल्टीपल बॉन्ड बना बना के बेटा अपने बहुत सारे कंपाउंड का बेटा क्या करती है? निर्माण करती है। क्या दो गुण क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला जो हमारा गुण है वो क्या है? तीसरा है बेटा इसकी संयोजकता। आप जानते होंगे कि जो कार्बन के आउटर मोस्ट सेल है उसमें बेटा इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होती है। कितनी होती है? 4। और आपने ये भी सुना होगा कि कोई भी एटम चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाए? 8 हो जाए, जिसे आप ऑक्टेट रूल के नाम से जानते हैं। तो पता है कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने हैं? 4। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके बेटा साझेदारी करके अष्टक पूरा करेगी, ऑक्टेट पूरा करेगी? 4 इलेक्ट्रॉन का। और यही बेटा गुण क्या कहलाता है? टेट्रावैलेंसी। क्या कहलाती है? टेट्रावैलेंसी। तो बेटा हम बात करने जा रहे हैं इसकी वैलेंसी पर, जिसकी वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। बेटा नाम दे दिया गया टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी कि इसकी संयोजकता, इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। अब ध्यान से समझिए वैलेंसी 4 कैसे होती है। ध्यान से सुनिए बेटा, आप जानते होंगे कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? 6।
अगर बेटा हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो ये होगा बेटा 1s2 2s2 2p2। ठीक है, एस में मैक्सिमम कितने, 2, एस में मैक्सिमम कितने, 2, पी में तो 6 बढ़ते हैं, लेकिन भैया हमारे पास है ही कितने, 6, तो 2 2 4 और 2 6 भर दिया। ये बेटा मैंने इस कार्बन का क्या लिखा, ग्राउंड स्टेट। क्या लिखा, ग्राउंड स्टेट। अब ध्यान से समझे, ग्राउंड स्टेट में बेटा यहां देखें कि ये कौन सा सेल है, 2s, और इस 2s में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 है। ये कौन सा ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल है, और इस कौन सा ऑर्बिटल, 2p ऑर्बिटल। और p में आप जानते होंगे कितने बेटा ऑर्बिटल पाए जाते हैं, 3 पाए जाते हैं। इस p में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है, और आप जानते होंगे कि इलेक्ट्रॉन का भराव एक एक करके किया जाता है। अब ध्यान से, ये इसके बेटा ग्राउंड स्टेट में आप देखिए, ये जो इलेक्ट्रॉन बेटा जो किसी मतलब जोड़े में नहीं होते, उन्हें कहते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो बताइए यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे सर 2 है। अर्थात अगर कार्बन बेटा 2 बॉन्ड बनाए तो वो कौन से स्टेट में बनाएगा, ग्राउंड स्टेट में। बहुत सारे ऐसे बेटा कंपाउंड है जहां कार्बन 2 बॉन्ड बनाता है, लेकिन वो जो कंपाउंड होता है बेटा कौन से स्टेट में होता है, ग्राउंड स्टेट में। अब बेटा हम बात करते हैं इसके एक्साइटेड स्टेट की, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा बेटा कि हम इस 2s के इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देंगे, और एनर्जी देने पर बेटा ये s वाला इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा, p में चला जाएगा। तो देखेंगे कि 2s में अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1, और ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है बेटा एनर्जी देने के बाद बेटा ये कहां ट्रांसफर हो गया, p में हो गया। अब बताएं टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, तो आप देखेंगे अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 4 हो गए, और यही 4 बेटा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की क्या कहलाता है, टेट्रावैलेंसी। आशा है आपको आज समझ में आया होगा कि क्यों कह दिया जाता है कि कार्बन की टेट्रावैलेंसी 4 होती है। कोई कहे क्या 2 होती है, होती है सर। कहां होती है, एक्साइटेड स्टेट में कि ग्राउंड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट में कितनी होती है, 4 होती है, और जब 4 होगी बेटा तो कार्बन कितने बॉन्ड का निर्माण करेगा, 4 बॉन्ड का। इसलिए कह दिया जाता है कि कार्बन कितने बॉन्ड का निर्माण करता है, 4 बॉन्ड का निर्माण करता है। क्लियर है, यहां तक नोट करें। क्लियर है क्या बेटा, चलिए। तो बेटा पहला गुण क्या हो गया, कैटिनेशन। दूसरा क्या हो गया, एबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। और तीसरा क्या हो गया बेटा, टेट्रावैलेंसी। चलिए इसकी चौथे बेटा प्रॉपर्टी पे बात करते हैं। बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी है, लेकिन हम बेटा जो मेन प्रॉपर्टी है उस पर डिस्कशन करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला जो बेटा गुण है इस कार्बन का वो देखिए। अगला बेटा इसका स्ट्रक्चर है, जिसका स्ट्रक्चर आप जानते होंगे कि अगर कार्बन बेटा ध्यान से सुनेंगे कि अगर कार्बन 4 बॉन्ड बनाए, और वो चारों बॉन्ड बेटा सिग्मा, वो चारों बॉन्ड कैसे हैं, सिग्मा। मैं शंकर पे भी वीडियो बनाऊंगा जल्द ही, शंकर की एक खतरनाक ट्रिक के साथ बेटा आपके सामने पेश होगा, जल्दी होगा। ध्यान से समझिएगा, अगर कार्बन बेटा चारों बॉन्ड अगर सिग्मा बनाता है तो इस कार्बन का संकरण होता है sp3। और आपने पढ़ा होगा कि sp3 की बेटा जो ज्यामिति होती है, ज्योमेट्री होती है, वो चतुष्फलकी होती है, चतुष्फलकी होती है, टेट्राहेड्रल होती है, टेट्राहेड्रल होती है। और ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ये टेट्राहेड्रल मैनर बेटा मदद करता है कार्बन को बेटा बहुत सारा कंपाउंड बनाने में। तो चौथा जो हमारा गुण है बेटा वो क्या है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। सर ये क्या कैसे मदद करेगा, ध्यान सुनिए। आपने कभी कार्बन की चेन को ये नहीं देखा होगा कि हम जनरली सीधा बनाते हैं। कार्बन की चेन को बेटा हम कुछ इस पैटर्न में बनाते हैं। ये पैटर्न कहलाता है बेटा जिग जैग स्ट्रक्चर। क्या कहलाता है, जिग जैग स्ट्रक्चर। मैं आपको बेटा केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा कि इसे कैसे बनाया जाता है। यहाँ बेटा एक एंगल स्ट्रेन नाम की थ्योरी होती है, तो मैं आपको जब पढ़ाऊंगा आगे तो बताऊंगा। अभी बेटा बस ये याद रखें कि कार्बन की चेन को हम सीधा नहीं दिखाते, टेढ़ा मेढ़ा दिखाते हैं। और टेढ़ा मेढ़ा स्ट्रक्चर बेटा क्या कहलाता है, जिग जैग स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर बेटा स्टेबल स्ट्रक्चर होता है, ना कि सीधा स्ट्रक्चर। तो जब भी बेटा मुझे कार्बन की चेन को दिखाना रहेगा तो मैं सीधा नहीं, कैसे दिखा दूंगा, टेढ़ा दिखा दूंगा। क्लियर है क्या, यहां तक बात समझ में आई। अब बेटा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि इस टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में बेटा आप ध्यान से देखेंगे तो आपने देखा होगा कि कुछ इसको बेटा हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बेटा हम टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करें, कुछ इस तरह से बेटा रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। किसको, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ये किसकी संरचना है, मेथिओनिन की संरचना है। आप देख रहे होंगे
कि मैंने दो बॉन्ड को सिंपल लाइन से दिखाया, जबकि एक बॉन्ड को बेटा कुछ इस तरह से, एक बॉन्ड को कुछ इस तरह से। ध्यान से समझिएगा बेटा, ये स्ट्रक्चर बेटा कुछ इस तरह का है, आप समझे नहीं, ये स्ट्रक्चर बेटा कुछ इस तरह का है। ध्यान से समझेंगे, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है। ध्यान से समझिए, ये है बेटा आपका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ध्यान से देखेंगे, अब इस टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में देखिए बेटा, ये आपके सामने क्या है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ठीक, इस टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में बेटा ये जो बंद कोण होता है, ये होता है 109 डिग्री 28 मिनट। कितना? 109 डिग्री 28 मिनट। अब देखेंगे यहां बेटा, जहां मैंने बीच में ये पकड़ा हुआ है, ये बेटा है कार्बन। क्या है? कार्बन। और ये क्या है? हाइड्रोजन। आप देखेंगे कि ये जो ब्लू मार्कर है ये आपकी ओर आ रहा है, शायद आपको दिख रहा हो। ये जो ब्लू मार्कर है बेटा कहां आ रहा है? आपके पास आ रहा है। जबकि ये जो रेड मार्कर है बेटा, ये आपसे दूर जा रहा है। जो बॉन्ड, जो हाइड्रोजन बेटा आपके पास आ रहा है, उसको बेटा हम इस लाइन से दिखाते हैं। इस लाइन को बेटा नाम दिया जाता है सॉलिड लाइन। कौन सा लाइन? सॉलिड लाइन। और जो आपसे दूर जा रहा है बेटा, मतलब ये रेड वाला, ये बेटा क्या है? डैश लाइन। क्या है? डैश लाइन। मतलब ये हो गया सॉलिड लाइन, ये हो गया डैश लाइन। और ऐसे स्ट्रक्चर को बेटा हम नाम दे देते हैं रिज डैश स्ट्रक्चर। क्या नाम देते हैं बेटा? रिज डैश स्ट्रक्चर। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करिएगा, मैं अगले वीडियो में इसको फिर प्रयास करूंगा समझाने का कि बेटा जो बॉन्ड आपके पास आ रहा है, इसे बेटा हम कह देते हैं कौन सी लाइन? सॉलिड लाइन। या इसी को बेटा हम कहते हैं रिज। क्या कहते हैं? रिज। और जो आपसे दूर जा रहा है उसको बेटा हम कौन सी लाइन कहते हैं? डैश। और स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है? रिज डैश स्ट्रक्चर। आगे मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा, आपको ये बेटा मीथेन का मॉलिक्यूल दिखने लगेगा। तो आज तक बेटा हमने प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन पे डिस्कशन कर लिया कि क्या प्रॉपर्टी पाई जाती है ऐसी कि भैया कार्बन इतने ज्यादा कंपाउंड बनाता है। एक लास्ट प्रॉपर्टी बची है बेटा, पांचवी प्रॉपर्टी, जिसको हम अगले वीडियो में बेटा कंटिन्यू करेंगे। तो आज कैसा लगा आपको ये वीडियो, जरूर अपने प्यार से बताएं। आशा होगा कि आपको यहां तक की सारी केमिस्ट्री समझ में आई होगी। मैं केमिस्ट्री को जितना आसान करूं बेटा, ये बेसिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने का। हम सीधे चैप्टर नहीं स्टार्ट कर सकते, ये बेस है बेटा समझने का। शायद आपको ये बेस समझ में आ रहा होगा, मैं समझ में आ रहा हूँ, मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेटा जरूर अपनी भावनाओं को बेटा व्यक्त करें। इस वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।